इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग आगे देखते हैं। मदर ऑफ पैरेलल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? निकिल के लिए। 5 सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया को। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? संथाल जनजाति की। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, जो गुजरात में है। कर्नाटक के कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून सबसे पहले बौछार को क्या कहा जाता है? नेरी ब्लास्म। भारत के 3 सबसे बड़े गन्ने उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा का उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलिन। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का ल्हासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर गुजरता है? जेपलेपला। ठीक। भोजपत्र किस प्रकार का वन प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। बादलों की दशा एवं गति को नापने वाले यंत्र कहलाते हैं नेफोमीटर। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? कर्नाटक लौह अयस्क। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो सबसे शांत सीमा के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल, कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। यह क्षेत्र खनिज शक्ति संसाधन से संबद्ध है। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर निकलने देता है। दक्कन मार्ग किनके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति में है? मंगोलियन प्रजाति में। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी 2 भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व से बहने वाली 2 नदियों का स्रोत है। वह कौन सी नदी है? नर्मदा एवं महानदी। आगे देखते हैं दोस्तों। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। थीन बांध परियोजना स्थित है पंजाब में सभी नदी पर। शिवालिक के पर्वतपाद नदियों द्वारा लगाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत के किस नाम से जाना जाता है? भावर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम। औसत वार्षिक लगभग होता है 1140 सेंटीमीटर। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है? सेंट पियरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या 2 अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है बहुफसलीय कृषि। मृदा की अम्लीयता समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का। सूर्य को आकाश गंगा का केंद्र परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी पूर्व प्रशांत महासागर में।
ओजोन परत के क्षरण के कारण इसमें परत लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो स्थित है अटलांटिक के ऊपर। आगे देखते हैं दोस्तों, लौह अयस्क के मुख्य निर्यात और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? विशाखापत्तनम। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप के स्थानों पर उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? मैरीनस ने। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने के कारण उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम के होने का कारण है पहाड़ियों के कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी केटू गाढ़ अष्टविन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। महासागर के तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। बरमूडा त्रिकोणीय अवस्थिति है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल पर। हीरकलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री इक्शुरी जिसकी सीमा के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षी को स्थापित किया गया कच्छ की खाड़ी में। मछलियों का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर किया जाता है? इक्थियोलॉजी। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत के मोतीपुरा खान किस राज्य में है? गुजरात में। अधिकतर महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है, ये शिशिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कल्पक्कम और तारापुरम क्रमशः कहाँ स्थित है? कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है तथा तारापुर ये महाराष्ट्र में है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर में पाया जाता है? बंगलौर के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। तुंगभद्रा परियोजना नदी घाटी किस नदी पर है? ये कर्नाटक पे है। मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक का क्षेत्र कहाँ? अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में। बरमूडा द्वीप कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मगन तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक है? ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में। बुर्जिला और जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ के गुजरात में। यदि भारतीय मानक समय 10 बजे हैं और 92 अंश पूर्वी देशांतर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरास्टोथनीज ने। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कि सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी को। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में है।
नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तरी पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? 3/4। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जल मार्ग? उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। निक्स ओलंपिया के नाम पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। अलेम्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? केरल। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। एनु किस देश की निवास के लिए एक आदिम जात है? जापान में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त स्थित है फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। इराक का। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र स्थापित है नीलगिरी में। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो प्लांट जो है झारखंड में है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है। टेटम तल क्या है? समुद्री तल की क्षैतिज तल की ऊंचाई तथा गहराई दोनों को माप होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है जम्मू कश्मीर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम है चार्ल्स कोरिया। आगे देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टोर्नेडो। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। घूमर, बगरिया, शंकरिया लोकनृत्य किस राज्य में प्रमुख लोकनृत्य है? राजस्थान। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? श्री गंगानगर में। आगे देखते हैं दोस्तों। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक सिक्किम में। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने वनों तथा इसकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। महासागर में स्थल पर्वत श्रेणी जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? जलमग्न कटक। यूकेलिप्टस, ओक और वाटल किस प्रकार के वन का उदाहरण है? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। ये उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व ब्राजील, दक्षिणी भाग दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के वनों का प्रमुख क्षेत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र से 40 अंश तथा 50 उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं? मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है जहाँ अधिक संख्या में मछली भोजन की तलाश में आती हैं। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास सागर के प्रमुख मत्स्य ग्रहण हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3:4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? अवसादी चट्टान, परंतु इसका आयतन भूपट्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी कौन से तत्व पाए जाते हैं? लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कुंडा परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 535 मेगावाट है।
और आंकड़ा 1993 में स्रोत पर आधारित है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं दोस्तों, वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। भूमध्य के सारे एकांश देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 21 जून के दिन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे पे। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी। एशिया व उत्तरी अमेरिका जो जलडमरू को अलग करता है वह बेरिंग जलडमरू है। जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टर्नेडो। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी यह किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। उत्तरी अमेरिका महादेश का मुख्य रूप कौन सी प्रजाति निवास करती है? रेड इंडियन और निग्रो। ऊपर सौरिक अपसौरिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एफसाइड रेखा। कृष्णा डेल्टा गोदावरी डेल्टा के तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। आज इतना ही दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।